उत्तराखंड में फिलहाल मुसलमानों के लिए हालात ठीक नहीं है। कभी धर्म संसद के नाम पर निशाना बनाया जाता है, कभी लाउड स्पीकर के नाम पर, तो कभी बुलडोजर के नाम पर। ताजा मामला है लव जिहाद के नाम पर। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि मुसलमानों को अपने घर और कारोबार छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हिंदू तंजीमों की भीड़ मुसलमानों के दुकानों के बीच से नारे लगाती गुजर जाती है। मुसलमानों की दुकानों पर क्रॉस के निशान लगाए जाते हैं, उन्हें शहर छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दे दिया जाता है, मगर हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। एक आम मुसलमान की तो छोड़ दीजिए, हालात यहां तक आ गए हैं कि उत्तरकाशी में बीजेपी अक़लियत मोर्चा के लीडर को भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया है, जिसके बाद हालात और कशीदा हो गए हैं। जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने वजीर दाखिला अमित शाह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को खत लिखकर ऐसी पंचायत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। आज बात इसी पर करेंगे कि जलता पहाड़ कहां है सरकार। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पुरअमन वादियों में इन दिनों माहौल काफी गर्म है। गुज़श्ता करीब 20 दिन से उत्तरकाशी में टेंशन बरकरार है। एक हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश के बाद शुरू हुआ तनाजा खत्म होता नहीं दिख रहा। हिंदू तंजीमों की भीड़ मुसलमानों की दुकानों के बीच नारे लगाती हुई गुजर रही है। मुस्लिम परिवार को इलाका छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है और लव जिहादियों के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें हमारे ही मुल्क हिंदुस्तान के उत्तराखंड की हैं। हिंदू तंजीमों की ओर से दी गई धमकी के बाद उत्तरकाशी के पुरैला में मुसलमानों की दुकानें बंद हैं। 2 दर्जन से ज्यादा कारोबारियों ने अपना घर छोड़ दिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 15 जून यानी कल लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत बुलाई है, जिसके जवाब में अब मुस्लिम समाज ने भी 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया है। मुसलमानों का कहना है कि लव जिहाद के नाम पर उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। पुरौला में पोस्टर लगाकर मुस्लिम दुकानदारों को डराया जा रहा है, जिसके चलते वहां से पलायन हो रहा है। एहतजाज और धमकी भरे पोस्टर के बाद अब तक 14 मुस्लिम कारोबारियों ने दुकानें खाली कर दी हैं, जबकि 12 दुकानदारों ने पुरौला पूरी तरह से छोड़ दिया है। वहीं मुस्लिम दुकानदारों के पलायन और कल होने जा रही महापंचायत को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने वजीर दाखिला अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी को खत लिखा है, जिसमें समाज में तकसीम पैदा करने वाली ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और हिंदुस्तान के शहरियों के जान माल की हिफाजत करने की अपील की गई है। महमूद मदनी ने खत में कहा कि 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत को रोका जाए, नहीं तो रियासत में फिरका वाराना तनाज़े के हालात बन सकते हैं और हिंदू मुस्लिम समाज के बीच खाई और बढ़ सकती है। उधर मुसलमानों के महापंचायत के ऐलान से बीजेपी भी भड़की हुई है। लैंसडाउन से बीजेपी एमएलए दिलीप रावत ने इल्जाम लगाया कि एक खास समाज के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पुरौला के एमएलए दुर्गेश लाल ने कहा कि देवभूमि में बढ़ रहे लव जिहाद के मामले से लोग गुस्से में हैं। जो महापंचायत पुरौला में हो रही है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूँ कि अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सबको चिंतन करना चाहिए और सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार को ऐसी जो पंचायत है, जो धर्म विशेष के लोग पंचायत कर रहे हैं और यहाँ की संस्कृति को चोट पहुँचाना चाहते हैं, उनको तुरंत तत्काल रोकना चाहिए। और तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अपने अपने जितने भी अपने भवन हैं, मकान हैं, उन सबको जो है किसी बाहर के व्यक्ति को किराए पर न दें। दूसरी जानिब यूपी के संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भी बयान सामने आया। शफीकुर रहमान बर्क उत्तराखंड सरकार पर जमकर भड़के और कहा कि उत्तराखंड किसी के बाप का नहीं है, मुसलमानों को पलायन नहीं करने देंगे, बीजेपी के इस नफरत को पूरा नहीं होने देंगे। ये पोस्टर चस्पा करो, कुछ तो करो, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, या वो उत्तरकाशी उनका नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान है उसका मालिक। हिंदुस्तान की सारे जनता, वो किसी धर्म किसी मजहब की हो, सबको वहाँ रहने का हक है। संविधान मौजूद है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, चेयरमैन थे जिसके, तो उसके अंदर भी सबको बराबर के हक दिए गए हैं और हर एक धर्म को अपनी अपनी बात करने का भी उसमें इजाजत दी गई है और किसी के साथ कोई जाति जुल्म न हो, सब चीजें उसके अंदर हैं। महापंचायत के जवाब में महापंचायत के ऐलान से उत्तराखंड में फिरका वाराना कशीदगी बढ़ने का खदशा है।
पूरे मामले पर कई दिनों से खामोश सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा, और कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। महापंचायत को लेकर पुलिस इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। कानून नज़्म व नस्ख को लेकर डीजीपी ने सभी पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग की, जिसमें माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का हुक्म दिया गया। हमारा प्रयास यही रहा है कि भाई जो भी है शांति बनाए रखें, और किसी वर्ग के खिलाफ का कोई नारा, कोई हेट स्पीच या जो भी होता है, फिर वो उसको तत्काल एफआईआर रजिस्टर होगा, तत्काल कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई जो हमारी बाध्यता है उसकी तरफ से। दरअसल पुलिस को डर है कि महापंचायत से फर्कावाराना माहौल बिगड़ सकता है, जिसको रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। साथ ही सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करते हुए पीएसी की एक कंपनी को बुलाया गया है। उत्तरकाशी के पुरौला में फिरकावाराना कशीदगी की शुरुआत 26 मई से हुई, जब पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को भगाने के इल्जाम में जितेंद्र सैनी और उवैद खान को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के बाद से मकामी लोग नाराज हैं। लव जिहाद का नाम देकर पोस्टर्स चिपकाकर महापंचायत से पहले मुस्लिम समाज के लोगों को शहर छोड़ने की धमकी दी गई। उधर इजाजत नहीं मिलने के बावजूद दोनों समाज की तरफ से महापंचायत का ऐलान किया गया है। ऐसे में पुलिस इंतजामिया के सामने कानून निजाम को बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।